अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम करने लगे। और भाई ये ओ लेवल्स के पेपर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने एक्स को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ एलसीएम लेना आता हो। अगर आप में से किसी भी बच्चे को फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक अगर 2/7 है और +3/9 है, लाइक इस तरह से है 2/7 +3/9 या 3/8 कर देता हूँ, ठीक है। किसी को अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो पहले वो इसे सीख ले, क्योंकि जब तक ये नहीं सीख सकता उसे ये वाले क्वेश्चन समझ में हरगिज़ हरगिज़ नहीं आ सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। चलें, हम चलते हैं आगे। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं, पहले मैं -1 को वहाँ भेज दूँ या इसको यहाँ पर ले आऊँ। लेकिन बहुत ज़रूरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि फ़िलहाल ये 2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई किसी सूरत नहीं कर सकता, या फिर ये x यहाँ से डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर फ़िलहाल बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक टर्म का, जैसे यहाँ पर एक टर्म है, लाइक अगर ये इस तरह से होता, लाइक x/2 और 4/x, तो फिर तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता इसको इससे। बट अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस -1 मैं बड़ा मजबूर हूँ कि मैं इसको यहाँ ट्रांसपोजिशन अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता, डिवीजन वाली। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब चूंकि अलजेब्रा के अंदर हम इनके एलसीएम लेते हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि एलसीएम ना लें, अपने लिए आसानी पैदा करें, इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएं और फिर क्रॉस करवा दें। लाइक x को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता था, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बन गया 1x x, 1 4 ज़ार 4 माइनस x 1 ज़ा x, ठीक है जी। और यहाँ पर आ गया x/2। ये तो बहुत ईजी था। अब देखें ये एक टर्म बन गई है आपके पास, ठीक है, ये एक टर्म बन गई है और अब एक टर्म बन गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कि ये x भागता भागता जाएगा इसके पास, तो मल्टीप्लाई करवाएगा इस x से जो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये 2 यहाँ से भागता भागता जाएगा इसके पास और मल्टीप्लाई कराएगा यहाँ, जो मल्टीप्लाई करेगा -4x, 4 - x से। चलें, x को x से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स x²। इसे खोलें, 2 4 ज़ार 8, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 4 ज़ार 8 और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 2x, माइनस का 2x क्योंकि इसके पास माइनस था। अब करें ट्रांसपोजिशन, इन दोनों नंबर्स को भेजें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इट बिकम x²। माइनस का 2x है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस 8 से पहले कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव था, लेकिन अब ये हो गया नेगेटिव। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक लगाएं जो आप 1B में गालिबन सीख के हैं बहुत अच्छी तरह, या तो फिर आप मिडिल टर्म तोड़ें, और मेरे ख्याल में मिडिल टर्म टूट सकती है। अच्छा, मिडिल टर्म कैसे टूटती है? बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह से फ्रैक्शन लेते हैं, लाइक 8 लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो मतलब मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इस 8 का यहाँ पे जो भी नंबर है इसका है 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 8, 8 के फैक्टर बनाए, 8 आता है अपने टेबल में, 8 आता है 2 के टेबल में, बस 4 2 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 एक ही बात है, और 1 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 एक ही बात है। माइनस करने पर 2 आना चाहिए भाई। देखें 4 और 2 को माइनस किया तो 2 बनेगा और 4 2 ज़ा 8 भी बनेगा। असल में होता क्या है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए और माइनस करूँ तो 2 आ जाए, और वो 4 2 ज़ा 8 है। लाइक 4 2 ज़ा 8 और 4 - 2 गिव्स यू 2। ये वाला साइन बताता है, कांस्टेंट का साइन बताता है कि आपने माइनस करना है या प्लस करना है। सॉरी, x² + 4x - 2x - 8 = 0। देखें ये -8 एज इट इज़ रहा, ये x² एज इट इज़ रहा। मैंने सिर्फ इस 2x को तोड़कर मरोड़कर 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म तोड़ने का तरीका है, शायद हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। सिर्फ 2 नंबर में से आपने कॉमन लेते हैं, बाज़ों का 3 में से भी ले सकते हैं, बाज़ों का 4 में से भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है इक्वेशन की कंडीशन पर कि हमें पास क्या इक्वेशन बनी है। अच्छा, अब इन दोनों के पास x मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मैंने एक x कॉमन ले लिया। इसके पास 2 थे, मैंने एक ले लिया तो सिर्फ एक x बचा, प्लस इस बेचारे के पास एक ही x था, मैंने इससे भी x ले लिया तो बेचारे के पास सिर्फ 4 बचा।
अच्छा, अब इस भाई साहब के पास पहले माइनस है तो हम माइनस भी लिखेंगे। ये दोनों जो हैं आपको देखो x तो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 2 जो है 2 के टेबल में आता है, अच्छी बात है, और 8 जो है ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। इन भाई साहब के पास से 2 चला गया तो सिर्फ x बचा। अब यहाँ एक चीज़ गड़बड़ करते हैं बच्चे की, माइनस लिख लेते हैं। देखें यहाँ से माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस कर देता। बाज़ों का टीचर्स कहते हैं कि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, वो भी सही है। आसानी, आपको चीज़ याद रहनी चाहिए बस, बाकी लॉजिक को छोड़ें, आपको चीज़ याद रहनी चाहिए। लॉजिक आप जब किसी को सिखाने बैठेंगे तब लॉजिक को देखिएगा, जब अभी सिर्फ लॉजिक को इस तरह से याद रखें कि आप ना भूलें बस कुछ भी, ताकि पेपर आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो माइनस माइनस मैं इसको कर रहा हूँ प्लस, ठीक है जी। अब x+4 दोनों कॉमन है, मैंने ले लिया x+4 कॉमन। अब ये वाला x और ये वाला -2 बच गया, तो ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। क्योंकि इससे जब x+4 ले लिया तो ब्रैकेट में सिर्फ x बचा, और इससे x+4 ले लिया तो -2 बचा। अब मज़ीद फर्दर सोल्व किया हुआ है इसको इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर देखें ये दोनों बन गए फैक्टर्स ही बोलूँगा ना, हाँ फैक्टर्स बन गए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और यहाँ पर है 0, तो अब ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के। अब लेट सपोज कि यहाँ 0 नहीं होते, यहाँ कुछ और नंबर होता, लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी होता, तो मैं इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों नंबर्स को इसके इक्वल नहीं ले सकता था, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ले सकते हैं, और किस तरह से, लाइक x+4 = 0 और x -2 = 0। शायद आपको याद हो कि हमने पीछे जब वो स्क्वायर रूट वाले सवाल आए थे तो हमने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस के लिए भी मैंने ऐसे लाइन बनवाई थी, ठीक है। ये +4 है, वहाँ जाकर -4 हो जाएगा, ये -2 है, वहाँ जाकर +2 हो जाएगा। तो x के हमारे पास 2 आंसर आए, एक आया है -4, मेरे पास छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं और फिर बाद में बड़ी वैल्यू। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व फॉर x के 2 आंसर हमारे पास आ गए, और इसमें यही पूछा गया था, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछा नहीं इसमें। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल।